बच्चों से मिल रहे हैं, अभी 2 मिनट में अंदर आने वाले हैं। तो यहां पर जो बच्चे हमारे तालीम याफ्ता हो गए, हम चाहते हैं कि जो स्कूल्स हैं उस पर हम तालीम की तरफ तवज्जो दें। तालीम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान की पहली आयत की अहमियत को समझते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो लॉ कॉलेज नहीं था, ये गवर्नमेंट आने के बाद लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ ही साथ एजुकेशन में मुसलमानों को बहुत आगे से आगे ले जाना चाहती है। आप सब मुत्तहदा तौर पर ये सेकुलर जमात का दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर चंद फिरका परस्त ताकतें हर दिन कोई ना कोई फसाद पैदा करने के चक्कर में हैं। लेकिन आप जानते हैं कि फसादात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेकुलर इतनी मजबूत ताकत है। हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। अब मैं सीधा माइक हमारे सेक्रेटरी साहब को दे रहा हूं। बेहद शुक्रिया। हमारे हरदिल अजीज वजीर आला हुकूमत तेलंगाना आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों में हमारे हरदिल अजीज सीएम साहब का इस्तकबाल हो। आइए हजरात, वक्त बहुत ही कम है। अब मैं महकमे अक़लियती बहबूद के इज्जत माब वजीर आली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाए। आली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। मैं अली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो खिताब फरमाएं। अली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, वजीर महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना के इज्जत माब चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल यादव साहब, जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब और जितने भी हमारे मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब, पंगुलेटी साहब, महेश गौड साहब और जितने भी हमारे एमएलएज और एमएलसीज और जो एडवाइजर्स ऑफ गवर्नमेंट है, शब्बीर भाई, फ़हीम भाई है, सबका मैं खैर मकदम करता हूं। मैं तहे दिल से चीफ मिनिस्टर साहब का खैर मकदम करता हूं, क्योंकि आज वक्त बहुत कम है, क्योंकि इफ्तार में बिल्कुल एक 5 या 10 मिनट रह चुके हैं। तो मैं सबका, पूरे जितने भी लोग आए उनका खैर मकदम करता हूं और सबको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। एडवांस में ईद की भी मुबारकबाद देता हूं। बट लेकिन आपको सीएम साहब को फिर मैं तहे दिल से सबको जितने भी लोग आए उनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और मैं सीएम साहब से गुजारिश करके आपका अपनी तकरीर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑनरेबल सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर के वजीर आली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब बी शफीउल्लाह साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हरदिल अजीज वजीर आला ए रेवंत रेड्डी साहब को शाल पोशी और मोमेंटो पेश करें। Honorable CM's message. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మైనారిటీ విభాగం మంత్రివర్గ సభ్యులు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ గారి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన రంజాన్ విందు కార్యక్రమంలో ఏఐఎంఐఎం అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారులు మొహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు, అదేవిధంగా వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన మైనారిటీ చైర్మన్లు,
రాజ్యసభ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, ముస్లిం మత పెద్దలందరూ, మైనారిటీ సోదరులందరూ ఈ విందు కార్యక్రమంలో పాల్గొని రంజాన్ పవిత్ర మాసం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనందరము ఈరోజు ఇక్కడ పంచుకోవడము, భాగస్వాములు అవ్వడము తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నాకు అత్యంత ఆనందాన్ని ఇచ్చే సందర్భం. రంజాన్ కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, మనకు విలువలను గుర్తు చేసే ఒక పవిత్ర మాసం. ఒక నెల పాటు ఆత్మశుద్ధితో, ఉపవాసంతో, పరులకు సహకారం అందిస్తూ ఇతరులతో సత్సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడమే రంజాన్ యొక్క సందేశం. అలాంటి పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం సంవత్సరంగా ప్రతి సంవత్సరం ప్రభుత్వం ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయడం, మీరందరూ రావడం సంతోషం. ఈ పండుగ ప్రజలలో సఖ్యతను, ప్రజలలో ఒక సోదర భావాన్ని తీసుకొచ్చి హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రిస్టియన్లు అందరూ కూడా ఒక మత సామరస్యంతో ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించడానికి మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా మా ప్రభుత్వం మైనారిటీలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే కాకుండా ఇదే ఎల్బీ స్టేడియంలో క్రికెట్ ఆడుకునే ఒక యువకుడిని ఈరోజు మంత్రిగా మొహమ్మద్ అజరుద్దీన్ గారిని ఈరోజు మనం మంత్రిగా నియమించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మైనారిటీల 4% రిజర్వేషన్ను అమలు చేయడంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించిన మొహమ్మద్ షబీర్ అలీ గారిని ప్రభుత్వం యొక్క ప్రత్యేక సలహాదారుగా మనం నియమించుకోవడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా 8 మంది మైనారిటీలను వివిధ కార్పొరేషన్లకు చైర్మన్లుగా నియమించుకోవడం జరిగింది. వరల్డ్ కప్లో క్రికెట్ ఛాంపియన్ తీసుకొచ్చిన సిరాజుద్దీన్ను మనం డిఎస్పీగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో నియమించుకోవడం జరిగింది. బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ నిఖత్ జరీన్ను ఈరోజు మనము రాష్ట్రంలో డిఎస్పీ ఉద్యోగం ఇవ్వడమే కాకుండా 2 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. మిత్రులారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసే ప్రతి సంక్షేమం, ప్రతి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మైనారిటీలకు సింహభాగం ఇచ్చి మైనారిటీలను కూడా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం. आज यहाँ जो शामिल हुए, तेलंगाना सरकार ने इफ्तार दावत देने के लिए सब माइनॉरिटी भाइयों को यहाँ पर दावत में बुलाए. आप सब लोग ये दावत में तस्वीर लेकर आए. तेलंगाना सरकार को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंच पे अजहरुद्दीन साहब से लेकर बड़े बड़े नेता लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े नेता लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए और हजारों लोग कोने कोने से तेलंगाना से आप लोग सब इधर आए. इस रमजान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं. तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है. आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं. इसी मैदान में एक दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन खिलाड़ी बनकर क्रिकेट खेलते थे, आज मंत्री बनकर यहाँ मंच पर बैठा हुआ है. दूसरे मोहम्मद अली शबीर साहब के बारे में मैं बोलने का कोई जरूरत नहीं है. जब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, माइनॉरिटी लोगों को 4% रिजर्वेशन दिलवाए. आज हजारों में डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बड़े बड़े नौकरी मिल रहा बोले तो 4% रिजर्वेशन के वजह से अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए तरक्की हो रहा है. इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स पढ़ने के लिए जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी को सरकार मदद देकर आज कार्रवाई आगे लेकर जा रहा है. वैसे ही हम लोग निखत जरीन को डीएसपी नौकरी दिए, बॉक्सिंग चैंपियन, सिराजुद्दीन को हम डीएसपी नौकरी दिए, क्रिकेट चैंपियन. जैसा जैसा क्रिकेट खिलाड़ी है, अजहरुद्दीन को मंत्री बनाने के अलावा बाकी भी जितने भी खिलाड़ियां हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, सबको सरकार कुछ ना कुछ जगह देके उन लोगों का
जो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये मन से एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, ये सरकार आपका है, मैं आपका भाई हूं। हम सब मिलके हैदराबाद शहर और तेलंगाना को आज जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है, आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे, हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। इस रमजान रोजे में आप लोग अल्लाह से दुआ करो तेलंगाना राज्य को तरक्की करने के लिए। धन्यवाद मित्रों। ये थे अर्दिल अजीज और डायनेमिक वजीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब। उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा प्याम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के रोजा इफ्तार करवाया जा रहा है। आली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने रेवंत रेड्डी साहब को खजूर खिलाकर इस दावत इफ्तार का बहरहाल आगाज कर दिया है। अब मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के वजीर आली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट डी शफीउल्लाह साहब से 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको।